नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं अरविंद जी ऑफिशियल पे। तो आज भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दूसरे जगह थे, यानी अफगानी, उज़्बेकिस्तान और दूसरे अरब से लोग आकर यहाँ पर शासन करने में क्यों सफल हुए। सवाल तो ये उठता है कि इन्वेडर्स इन्वेडर्स के नाम पे हम बहुत बोलते हैं, लेकिन ये बताइए तो पहले कि क्यों हुआ, क्यों वो लोग आए यहाँ पर शासन किए, आप क्यों नहीं किए। और ये बात साबित होती है बिहार के जातीय सर्वेक्षण से। जातीय सर्वेक्षण से क्लियर हो जाता है कि हिंदुस्तान में जो बाहरी लोग थे, बाहर से जो लोग इन्वेड किए थे, आक्रमण किए थे, और वो यहाँ आक्रमण करके क्यों सफल हुए थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। बड़ा कॉम्बिनेशन अलग है। मैं भी बहुत सोचता रहा कि क्या बात है। तो आपको ये पहले जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया में इन्वेड जो है बहुत पहले से हो रहा है। 1500 BC, यानी कि आज से 3500 साल पहले, 3500 साल पहले, ये मैंने गूगल कह रहा है कि आर्यन सबसे पहले इन्वेड किए थे। आर्यन के बाद जो उसके बाद जो इन्वेड हुआ था वो अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट क्यों कहा जाता है मुझे पता नहीं, कि अगर कोई योद्धा बहुत अच्छा बड़ा योद्धा तो उसको ग्रेट, या अकबर द ग्रेट, मेरे समझ में नहीं आता कि क्यों इसको कहा जाता है। खैर, जो अगर मान लीजिए कि लोग कह रहे हैं तो फिर हम लोग भी सुन रहे हैं। तो यहाँ पे रूल जो है वो पर्शियन ने किया, ग्रीक ने किया। मोहम्मद बिन कासिम अरब था, वो अरब से आए थे। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तिमूर, बाबर यानी मुग़ल एम्पायर, उसके बाद नादिर शाह दुरानी, और उसकी लास्ट में आ जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी भारत की जनसंख्या, सो कॉल्ड भारत, चूँकि ये भारत तो पहले था ही नहीं, ये सिंध नदी जो है, सिंध को वो लोग 100 उच्चारण नहीं कर पाते थे, इसीलिए वो हिंदू हिंदू हो गया। ये सिंधु नदी जो थी उसके नाम पर ही, सिंधु घाटी की सभ्यता वगैरह तो आप जानते ही होंगे। तो ये एक कहानी है ये। तो अब सवाल उठता है कि ये जो इतने भी आक्रमणकारी आए, उसका विरोध यहाँ के लोगों ने क्यों नहीं किया, या उतना करने में सक्षम क्यों नहीं हुआ। तो ये बात का खुलासा मेरे समझ से, जो मैं अपने सोच और रिसर्च के अनुसार सोच के करता हूँ, कि हमारे यहाँ जो जातिगत व्यवस्था थी, जिसमें कि चतुर्वर्णीय कहते हैं लोग, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। तो क्षत्रियों का काम था सुरक्षा का। तो ये क्षत्रिय जो है, ये आज के अनुसार बिहार की जनसंख्या के रूप में देखा जाए तो 2.63 या समथिंग है। तो पूरे भारतवर्ष में भी ऑन एन एवरेज वही होगा उस समय। तो 2.6% जो लोग थे, वो उनकी जिम्मेवारी थी पूरे देश की सुरक्षा के लिए। यानी राजा महाराजा भी वही होते थे, जमींदार भी वही होते थे, तो उनकी तलवार भी वही रखते थे, मूछें भी वही रखते थे। तो ये बात है, 2.6% जो लोग थे उनका काम था। तो स्वाभाविक है कि सब लोग तो तलवार चलाने का काम नहीं करते होंगे। तो आप मान लीजिए कि 50%, तो 1.75% लोग, 1.75% लोग ही इस देश की के सत्ता पर काबिज थे, और वो ही इस देश में की सुरक्षा की बागडोर उन्हीं के हाथों में थी। तो अब भला ये बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में 1.7% लोग यदि आर्मी होंगे जनसंख्या के अनुसार, तो कोई भी कैसे अपने देश की सुरक्षा कर सकता है। ये जो जातिगत व्यवस्था, वर्णीय व्यवस्था है, ये ही मुख्य कारण रही है कि भारतवर्ष में इन्वेड जो हुआ है, और सफलतापूर्वक इन्वेड हुआ है। तो ये आक्रमण
का जो है वो सफलतापूर्वक जो उन्होंने सफल किया और यहाँ भारतवर्ष में राज किया, अफ़गान से आकर, ग्रीस से आकर, और उसके बाद में फरजाना माने मुग़ल जो है वो उधर से आए। अफ़गानिस्तान तो एक रास्ता ही था, खैबर दर्रा एक ही रास्ता था। ऊपर वाले ने इस कॉन्टिनेंट को एक बहुत ही सुरक्षा बांध के रखा था। इस एक तरफ हिमालय, दूसरे तरफ बड़ी बड़ी अरब की तरफ पहाड़े हैं, उससे लोग आ नहीं जा सकते थे। केवल एक ही रास्ता था, वो है खैबर दर्रा, और जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है वो। तो ये व्यवस्थाएं जो है हमारे देश में, इसी के कारण जो है ना हमारी सुरक्षा सचमुच में, सबसे पहले खैबर दर्रा एक कठिन दौर था पार करना, और उसके बाद एक सिंध नदी थी जो कि पाकिस्तान पंजाब वगैरह में बहती है। तो ये दोनों ही हम लोगों को, माने इंडियन को, ही दोनों ने बचाया। तो कुल मिलाकर चलिए आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन इसका मुख्य कारण जो है जातीय व्यवस्था थी। अगर जातीय व्यवस्था नहीं, और भी लोग इसमें सैनिक के रूप में हुआ करते जिनकी सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा होती, तो फिर ये बात कुछ अलग बनती। लेकिन चूँकि अब ये पास्ट है और पास्ट में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, और लेकिन मुख्य कारण ये जातिगत व्यवस्था ही थी जिसके कारण हम बहुत दिनों तक गुलाम रहे, बहुत दिनों तक गुलाम रहे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं।